हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मन को करारा जवाब दिया। नियंत्रण रेखा के पास चीनी मूल का ड्रोन घुस आया था, लेकिन भारत की स्वदेशी तकनीक ने उसे पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर दिया। यह खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की लेजर तकनीक ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को धूल चटा दी। यह भारत की ताकत का नया सबूत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2 किलोवाट का लेजर हथियार बनाया है। यह 800 से 1000 मीटर की दूरी से ड्रोन को पल में जलाकर राख कर देता है। जम्मू के 16 कोर क्षेत्र में यह ड्रोन देखा गया था। फिर पंजाल की पहाड़ियों के दक्षिण में भारतीय सेना की नजर उस पर पड़ते ही कार्रवाई शुरू हुई। एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली ने ड्रोन को जाम किया, फिर लेजर ने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। यह तकनीक भारत की सीमाओं पर अब हर जगह तैनात है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 30 किलोवाट का लेजर हथियार पेश किया है। यह सनसनीखेज खबर भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में खड़ा करती है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ अब भारत भी इस तकनीक का मालिक है। यह हथियार 5 किलोमीटर तक ड्रोन और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर सकता है। यह सिग्नल जाम करने और सैटेलाइट संचार को बाधित करने में भी माहिर है। यह खबर दुश्मनों के होश उड़ा रही है। पाकिस्तानी सेना ने चीनी ड्रोन का सहारा लिया था। उनकी मंशा थी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करना, लेकिन भारत की चौकस सेना ने उनकी साजिश को पल में नाकाम कर दिया। यह ड्रोन जम्मू में नियंत्रण रेखा के पास घुसा था, लेकिन भारतीय वायु रक्षा इकाइयों ने इसे पकड़ लिया। स्वदेशी प्रणाली ने ड्रोन को न सिर्फ रोका बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह घटना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। भारत रुकने वाला नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अब 300 किलोवाट का सूर्या लेजर बना रहा है। यह 20 किलोमीटर तक तेज गति वाले हवाई खतरों को खत्म करेगा। मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरे अब भारत के लिए कोई चुनौती नहीं रहेंगे। यह हथियार भारत की रक्षा को अजेय बनाएगा। यह खबर दुनिया को बता रही है कि भारत अब हर खतरे के लिए तैयार है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख समीर वी कामत ने सनसनीखेज वी कामत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। भारत स्टार वॉर्स जैसी तकनीक की ओर बढ़ रहा है। लेजर के साथ हाई एनर्जी माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं। यह बयान भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। दुनिया अब भारत की इस ताकत को सलाम कर रही है। इस लेजर हथियार ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी है। केंद्र के लिए उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान के निदेशक जगन्नाथ नायक ने कहा कि यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। लेजर की ताकत से कई लक्ष्यों को एक साथ नष्ट किया जा सकता है। यह हथियार बिना गोला बारूद के काम करता है। यह भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। यह खबर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर रही है। सीमाओं पर ड्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश नई नई चालें चल रहे हैं, लेकिन भारत अब हर चुनौती के लिए तैयार है। यह लेजर हथियार सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेगा। भारतीय सेना की यह कामयाबी दुश्मनों के लिए चेतावनी है। भारत अब किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। यह खबर भारत की अजेयता का ऐलान है। यह लेजर हथियार भारत के भविष्य की रक्षा का आधार बनेगा। यह सस्ता और प्रभावी है। इससे गोला बारूद पर निर्भरता कम होगी, साथ ही अनावश्यक नुकसान से भी बचा जा सकेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की यह उपलब्धि भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। इसी बीच जामनगर में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर पाकिस्तानी लोग मजे लेने लगे। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन की साजिश को धूल चटा दी, लेकिन जामनगर में एक सनसनीखेज घटना ने सबको चौंका दिया। 10 अप्रैल 2025 को हेरॉन टीपी ड्रोन नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत बताकर हंगामा मचा दिया, लेकिन यह भारत की ताकत का नया इम्तिहान है। इस ड्रोन की कहानी अब दुनिया की सुर्खियां बन रही है। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया। उसकी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस समर्थित यूट्यूब चैनलों ने दावा किया कि यह ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमले का शिकार हुआ। इनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने चीनी CH-901 और रूसी क्रासुखा 4 से ड्रोन को जाम किया। यह प्रचार इतना तेज हुआ कि दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन भारत की चुप्पी ने इन दावों को और हवा दी। यह खेल अब और रोमांचक हो गया है। हेरॉन टीपी कोई साधारण ड्रोन नहीं है। यह इजराइल का बनाया हुआ मध्यम ऊंचाई लंबी अवधि का ड्रोन है। इसके 26 मीटर लंबे पंख और 450 किलोग्राम का पेलोड इसे खास बनाते हैं। यह 30 घंटे तक हवा में रह सकता है। भारतीय वायुसेना और सेना इसे नियंत्रण रेखा और समुद्री निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। इसकी ताकत ने दुश्मनों के होश उड़ा रखे हैं, लेकिन इसकी दुर्घटना ने नया विवाद खड़ा कर दिया। जामनगर हवाई अड्डे के पास यह ड्रोन
शाम 4 बजे 30 मिनट पर गिरा। गवाहों ने बताया कि यह अनियंत्रित होकर सर्पिल बनाते हुए जमीन से टकराया। मलबा 200 मीटर तक बिखर गया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना ने तुरंत क्षेत्र को सील कर दिया। जांच समिति बनाई गई। यह समिति तकनीकी खराबी और मानवीय त्रुटि की जांच कर रही है, लेकिन यह रहस्य अब भी बरकरार है। यह कहानी हर पल रोमांचक होती जा रही है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से ड्रोन को मार गिराया, लेकिन यह सच से कोसों दूर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमला ड्रोन को सीमा के पास गिराता। जामनगर रनवे से 20 किलोमीटर दूर। यह दुर्घटना तकनीकी खराबी की ओर इशारा करती है। हेरॉन टीपी में एनक्रिप्टेड डेटा लिंक और जामिंग रोधी तकनीक है। इसे तोड़ना आसान नहीं है। यह खबर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रही है। दुनिया भर में ड्रोन दुर्घटनाओं का 60% हिस्सा लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान होता है। हेरॉन टीपी भी लैंडिंग के समय गिरा। यह ऑटो पायलट त्रुटि या हाइड्रोलिक खराबी का नतीजा हो सकता है। साल 2019 में अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन भी लैंडिंग गियर खराबी से गिरा था। जामनगर की घटना भी ऐसी ही लगती है। यह सच्चाई पाकिस्तानी प्रचार को धूल चटा रही है। भारतीय वायुसेना और सेना ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। यह चुप्पी पाकिस्तानी प्रचार को बढ़ावा दे रही है। सामान्य तौर पर दुर्घटना के बाद जांच और प्रारंभिक निष्कर्ष जल्द जारी होते हैं। साल 2023 में राजस्थान में MiG-21 दुर्घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने कुछ ही दिनों में तकनीकी खराबी की पुष्टि की थी। इस बार चुप्पी ने रहस्य को और गहरा दिया है। यह सस्पेंस अब हर किसी को उत्साहित कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जांच समिति ड्रोन के ब्लैक बॉक्स की जांच कर रही है। ऑटो पायलट और लैंडिंग सिस्टम पर ध्यान है। एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी ने कहा कि सॉफ्टवेयर गड़बड़ी या रनवे त्रुटि इसका कारण हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमला पूरे स्क्वाड्रन को प्रभावित करता, लेकिन यह घटना सिर्फ एक ड्रोन तक सीमित थी। यह खुलासा भारत की तकनीकी ताकत को उजागर करता है। देखिए, मेरे हिसाब से भारतीय हथियारों पर टिप्पणी करने के पहले पाकिस्तानियों को अपने देश की स्थिति को समझना चाहिए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के खेल में नया पत्ता फेंक दिया। अब चीन के बाद अमेरिका इस इलाके में कदम रखने जा रहा है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने की सनसनीखेज योजना बनाई। यह खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। अरबों डॉलर के खनिज संसाधनों की चमक और बलूच विद्रोहियों को कुचलने की साजिश इसके पीछे छिपी है। यह डील पाकिस्तान की नई चाल का हिस्सा है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग सालों से धक रही है। पाकिस्तान अब इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका का सहारा ले रहा है। शहबाज सरकार और सेना को लगता है कि अमेरिकी निवेश से बलूच विद्रोह कमजोर पड़ जाएगा। एक सैन्य सूत्र ने सनसनीखेज खुलासा किया कि अमेरिका सिर्फ पैसा नहीं लाएगा, उसके ड्रोन भी बलूच विद्रोहियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। यह खबर पाकिस्तान की नई रणनीति को उजागर करती है। विद्रोह को कुचलने का यह तरीका सबको हैरान कर रहा है। इस डील की नींव इस्लामाबाद में पड़ी। अमेरिका के सेंट्रल एशिया मामलों के बड़े अधिकारी एरिक मेयर ने पाक सेना और सरकार के आला अफसरों से गुप्त मुलाकात की। इस बैठक में डील को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। यह खबर दुनिया के सामने तब आई जब सूत्रों ने इसका खुलासा किया। पाकिस्तान ने इस सौदे को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब यह राज खुल चुका है। यह डील बलूचिस्तान के भविष्य को बदल सकती है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान चीन का गुलाम बनता गया। 2019 से 2023 तक उसके हथियारों का 81% हिस्सा चीन से आया। विदेशी कर्ज में भी 72% चीन का था। लेकिन अब पाक सेना ने खेल पलट दिया। पूर्व PM इमरान खान के बयानों ने अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ दिए थे। अब यह डील अमेरिका को दोस्त बनाने की सनसनीखेज कोशिश है। यह कदम पाकिस्तान की विदेश नीति में भूचाल ला सकता है। खनिजों की दुनिया में नया युद्ध शुरू हो चुका है। लिथियम, कोबाल्ट और तांबे की मांग 2040 तक 4 गुना बढ़ जाएगी। अमेरिकी सेना इस जंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरी है। उसके ड्रोन और टोही रोबोट इन खनिजों पर चलते हैं। विश्लेषक इलियास ने खुलासा किया कि 2027 तक अमेरिकी सेना अपने गैर लड़ाकू वाहनों को पूरी तरह बैटरी से चलाएगी। यह खबर बलूचिस्तान की डील को और अहम बना देती है। अमेरिका की नजर अब इन खनिजों पर है। बलूचिस्तान का रेको डिक खदान सोने और तांबे का खजाना है। इसकी कीमत 100 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉपर भंडार वाला देश है। रेको डिक की चमक ने अमेरिका को इस खेल में उतार दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में भी ऐसे ही खजाने छिपे हैं। यह खबर पाकिस्तान को कॉपर का सऊदी अरब बनाने की रेस में ला खड़ा करती है। लेकिन इस चमक के पीछे बलूच विद्रोह की आग भी सुलग रही है। विशेषज्ञ मोहम्मद इलियास ने सनसनीखेज दावा किया
कि बलूच विद्रोही अमेरिकी निवेश को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन ने बलूचिस्तान में अरबों कमाए लेकिन एक स्कूल या अस्पताल तक नहीं बनवाया। स्थानीय लोग अब बदलाव चाहते हैं। अगर अमेरिका सही तरीके से आए तो विद्रोह शांत हो सकता है। यह बयान बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगा रहा है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, यह देखना बाकी है। बलूचिस्तान खनिजों का भंडार है। तांबा, सोना, कोयला और यूरेनियम यहां की जमीन में दबे हैं। रेको डिक खदान में 590 करोड़ टन खनिज होने का अनुमान है। प्रति टन में 0.22 ग्राम सोना और 0.41% तांबा है। इस खजाने की कीमत 174 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। फिर भी यह इलाका पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हिस्सा है। यह विडंबना बलूच विद्रोह की जड़ है। इस डील ने इस आग को और भड़का सकती है। पाकिस्तान की इस चाल ने सबको चौंका दिया। एक तरफ वह चीन का साथी बना रहा, दूसरी तरफ अमेरिका को बलूचिस्तान में ला रहा है। यह डील सिर्फ खनन की बात नहीं है, इसके पीछे बलूच विद्रोह को कुचलने की साजिश है। अमेरिका के ड्रोन और डॉलर इस खेल को और खतरनाक बना सकते हैं। यह खबर दुनिया को बता रही है कि बलूचिस्तान का खेल अब और बड़ा होने वाला है। यह डील इतिहास बदल सकती है। इस पूरे खबर और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।